प्रीवियस लेक्चर में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहले 3 पार्ट्स हम लेरिंक्स तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे ट्रेकिया, लंग्स एंड कंप्लीट जो ट्यूब्स का नेटवर्क मौजूद होता है लंग्स के अंदर। ट्रेकिया जस्ट एक लॉन्ग ट्यूब है और इसकी लेंथ होती है 11.8 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। हर पर्सन के अंदर हाइट के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ वेरिएबल हो सकती है, तो 10 to 11 सेंटीमीटर की रेंज भी यूज़ की जाती है इसके लिए। और ये क्या करती है, ये ओनली ट्रांसफ़र करेगी एयर को, कहाँ से पिक करके, फ्रॉम फेरेंक्स इनटू लंग्स। और अगर ये हम स्केच ड्रॉ कर दें, ये है लेरिंक्स जो हम कल ड्रॉ कर रहे थे, और ये नीचे मौजूद एक लॉन्ग पाइप जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया, या फिर इसको हम एयर कैनाल भी कहते हैं। और ये इस एयर कैनाल के अंदर मौजूद हैं रिंग्स कार्टिलेज की बनी हुई, और ये रिंग्स क्या करती हैं, इस पाइप को ओपन रखती हैं। एंड टोटल ये रिंग्स एयर कैनाल के अंदर हो सकती हैं मिनिमम 16 एंड मैक्सिमम 20। एंड ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि एयर कैनाल की इस ट्यूब के अंदर ये जो सी शेप की रिंग्स होती हैं 16 to 20, ये सी शेप की क्यों होती हैं, कंप्लीट रिंग की फॉर्म में क्यों नहीं होती। तो पहला तो आपने इसका फंक्शन लिखना है कि ये जो रिंग्स हैं ये पाइप को ओपन रखती हैं। अगर हम इसको इसोफेगस से कंपेयर करें तो इसोफेगस के अंदर कोई रिंग मौजूद नहीं थी, बिकॉज इसोफेगस में जो फूड है वो सॉलिड है और जहाँ से फूड गुजरती है वो अपना पैसेज वे खुद बना लेती है। बट एयर कैनाल से एयर ने गुजरना है और ये सॉलिड नहीं है। अगर वहाँ पे एयर को रास्ता मिलेगा ओपन तो वो गुजरेगी, अदरवाइज उसको ओपन रास्ता ना मिलने की वजह से वो वापस आ जाएगी। तो इसलिए ये जो रिंग्स हैं सी शेप की, इनका फंक्शन अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें कि ये क्या करती हैं, ये एयर कैनाल के पाइप को ओपन रखती हैं। एंड सेकेंड फंक्शन इन सी शेप्ड रिंग्स का ये होता है कि अगर सपोज करो ये फ्रंट साइड पे मौजूद है एयर कैनाल, उसकी बैक साइड पे ये मौजूद है फूड कैनाल मौजूद होती है। ये सी शेप की रिंग्स यहाँ पे इस तरह से मौजूद है। जब भी फूड यहाँ से फूड कैनाल से गुजरनी होती है तो ये सी शेप की रिंग्स क्या करती हैं, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं तो इसोफेगस जहाँ पे मौजूद होगा फूड, वहाँ पे इस तरह से आपको पता है थोड़ी सी सोलन फॉर्म में होती है, बाकी पार्ट उसका नैरो होता है। तो ये है वो पार्ट जहाँ पे फूड मौजूद है। एंड इसके साथ ये जो ट्रेकिया होती है जहाँ से फूड क्रॉस कर रही होगी, कि ये जो सी शेप की रिंग होती है लाइटली क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, वहां से एयर कैनाल नैरो हो जाएगी और ये नीचे से आपको नजर आ रही है वाइडर एयर कैनाल, जहाँ पे कंप्लीट इस तरह की रिंग रिलैक्स फॉर्म में मौजूद है। और यहाँ पे थोड़ी सी क्या हो गई है, वो लंबी हो गई है, सीधी हो गई है। लाइक अगर वो पहले इस तरह से थी तो अब थोड़ी सी वो ओपन हो गई है और ओपन होके यहाँ से साइड से फूड को अलाउ कर रही है। तो इट मीन्स कि हाफ सी शेप की जो रिंग है वो इसलिए रखी है और कंप्लीट रिंग इसलिए नहीं रखी कि जो सी शेप रिंग है ये हेल्प करती है फूड को क्रॉस करने में। और ऑब्वियसली ये फूड कहाँ से क्रॉस कर रही है, फूड कैनाल से। और अगर ये कंप्लीट इस तरह की रिंग होती तो ये कभी भी सीधा ना हो सकती या ओपन ना हो सकती और वहां से ट्रेकिया जो है वो नैरो ना हो सकता, एंड उसकी बैक साइड से जो इसोफेगस से फूड क्रॉस कर रही है वो भी इजीली वहां से ना गुजर सकती। तो ये 2 फंक्शन याद रखिएगा ट्रेकिया के अंदर। जो सी शेप की रिंग्स होती हैं उनका काम क्या होता है, एयर कैनाल को ओपन रखना, एंड दूसरा ये कि ये जो सी शेप है इसको कंप्लीट रिंग की फॉर्म में इसलिए नहीं रखा है सो डैट उसकी बैक साइड पे जब भी फूड गुजरे तो फूड जहाँ से गुजरती है वहां से इसोफेगस डायलेट होती है, उसको हेल्प करने के लिए ये सी शेप की रिंग अपने ओपन साइड को खोल लेती है और वहां से ट्रेकिया नैरो हो जाता है। तो ये है मेन फंक्शन और ये है रीजन कि सी शेप ही क्यों है, कंप्लीट रिंग की फॉर्म में क्यों नहीं है। ट्रेकिया की इनर साइड पे इन रिंग्स के अलावा इस वॉल के अंदर इस तरह के थ्रेड लाइक एक्सटेंशन मौजूद हैं जिन्हें हम कहते हैं सीलियास। और ये सीलियास जो हैं ये क्या कर रहे होते हैं, वो सलसल मूव कर रहे होते हैं और जो भी डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं किसके अंदर, एयर के अंदर, उसको इंट्रैप कर रहे होते हैं। तो एयर की फिल्ट्रेशन जो कि स्टार्ट हुई थी नेजल चैम्बर्स के फर्स्ट पार्ट से, वो यहाँ पे भी कंटिन्यू रहती है और क्लीन एयर को लंग्स तक पहुंचाया जाता है। सेकेंड जो चीज एयर कैनाल में डस्ट पार्टिकल्स को इंट्रैप करने में हेल्प करती है वो है म्यूकस। तो म्यूकस जो भी डस्ट एंट्रैप करती है अपने अंदर, वो फ्लेम की फॉर्म में क्या करती जाती है, बाहर निकालती जाती है, नोज के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू।
एंड चेस्ट के सेंटर में जाके ये ट्रेकिया दो ट्यूब्स में डिवाइड होता है जो कि एयर को लेके लंग्स में एंटर होगा। इन ट्यूब्स को हम कहते हैं ये हैं ब्रोंकाई। तो कंप्लीट एक स्केच ड्रॉ करते हैं, फिर लंग्स के करैक्टर्स लेके ब्रोंकियल इंटरकॉम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने लेरिंक्स ड्रॉ किया, ये नीचे उसके मौजूद है एयर कैनाल, और एयर कैनाल चेस्ट के सेंटर में आके दो ट्यूब्स में डिवाइड होती है, और ये ट्यूब एयर को लेके एंटर होगी लंग्स में। और लंग्स की शेप आपने ट्रायंगुलर रखनी है। सो ये हमने हाईलाइट कर दिया राइट लंग, जो कि लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में क्या होगा, शॉर्ट होगा लेंथ में, और चौड़ाई में क्या होगा, ब्रॉड। बट ओवरऑल इसका वेट जो है वो क्या होगा, हैवी होगा एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। सेम आपने इस तरह से लेफ्ट लंग ड्रॉ करना है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या आप रखेंगे, लॉन्ग एंड नैरो। और ये इस तरह से आपने एक डीप पार्ट रखना है लेफ्ट लंग के अंदर, जहां पे हार्ट को प्लेस किया जाता है। तो ये है लेफ्ट लंग। और अगर इसको राइट से कंपेयर कर लें तो ये क्या होता है, लॉन्ग। इसके अलावा ये पतला है तो हम लिख देते हैं थिन। एंड वेट क्या होता है इसका, कम होता है एज कंपेयर टू राइट लंग। एंड ये ट्रेकिया के अंदर हाफ सर्कुलर रिंग्स ड्रॉ कर देते हैं, जिसे हम सी शेप की रिंग्स भी कहते हैं। और सेम ये रिंग्स इस तरह की मौजूद होंगी इन ट्यूब्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। और इनका वेट अगर हम लिखें तो राइट लंग का वेट होता है 663 ग्राम्स। ये एवरेज मैं बता रही हूँ, मेल में ये वेट ज़्यादा हो सकता है और फीमेल में कम हो सकता है। एंड लेफ्ट लंग का जो वेट है वो है 583 ग्राम्स। अगेन ये भी एवरेज है, मेल में इससे होगा स्लाइटली हैवियर और फीमेल में होगा लाइटर। और राइट लंग के अंदर हमें 3 पार्टीशंस नज़र आती हैं। पार्टीशंस के लिए जो फिशर होते हैं वो 2 होते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो 3 पार्टीशन की वजह से हम कहते हैं कि राइट लंग होता है ट्राइलोब्ड। एंड यहाँ पे ओनली 1 फिशर होता है, तो 2 पार्टीशन बनती हैं, 1 एंड 2। तो इसलिए लेफ्ट लंग को हम कहते हैं बायलोब्ड। लोब्ड हम पार्टीशंस को कहते हैं। और ये डीप एरिया जो कि लंग्स को डिवाइड करता है, इसे हम फिशर कहते हैं। तो यहाँ पे कितने फिशर हैं, 2। एंड लेफ्ट लंग में कितने फिशर्स हैं, ओनली 1। एंड राइट लंग का जो अपर फिशर होता है ये हॉरिजॉन्टल है, तो हम इसको कहते हैं ये है हॉरिजॉन्टल फिशर। और ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, डाउनवर्ड होता है, तो इसको हम कहते हैं ये है ओब्लिक फिशर। एंड लेफ्ट लंग में एक ही फिशर है जो कि ओब्लिक है, इसमें हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, तो इस वाले को भी क्या बोलेंगे, ओब्लिक फिशर। और इनकी लोब्स के नेम भी आपको आ सकते हैं। जो सबसे ऊपर है वो सुपीरियर, जो मिडल में है मेडियल लोब, और जो सबसे लोअर साइड पे है वो है इंफीरियर। यहाँ पे ओनली सुपीरियर और इंफीरियर होगी, यहाँ पे मिडल नहीं होगी। एंड जो राइट लंग होता है वो साइज में छोटा क्यों होता है, इसके लोअर साइड पे लिवर प्लेस हुआ होता है, और ये बहुत ज्यादा कॉन्केव भी है। ये जो लिवर है उसको प्रेस करता है अपर साइड पे, और उसका साइज क्या है, छोटा होता है लेकिन ब्रॉड होता है। और इसकी ये साइड जो है ज्यादा कॉन्केव नहीं होती है, लोअर साइड डीप नहीं होती है। यहाँ पे आपको एक डीप पार्ट नजर आ रहा है, और इस डीप पार्ट में प्लेस किया जाता है हार्ट को, तो इसलिए इस डीप पार्ट को हम कहते हैं ये है कार्डियक नोच। तो जैसे लिवर यहाँ पे मौजूद था और उसको अपर साइड पे पुश करता है और उसको छोटा कर देता है साइज में, सेम इसी तरह से यहाँ पे जो हार्ट प्लेस किया जाता है वो उसको लेटरली प्रेस करता है और लंग्स को पतला कर देता है और लंबा कर देता है। तो लेफ्ट लंग में हार्ट को प्लेस किया जाएगा, और जहां पे प्लेस किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक नोच। सो दिस लंग इज विद कार्डियक नोच एंड दिस वन इज विदाउट कार्डियक नोच। राइट लंग की जो लोअर साइड है वो क्या होती है, मोर कॉनकेव, क्योंकि वहां पे क्या होता है, लिवर। यहाँ पे नो कॉनकेव लोअर साइड। और ये प्लेस जहाँ से ब्रोंकाई एंटर होती है लंग्स में, इसे हम कहते हैं हाइलम। हाइलम एक ओपन स्पेस जहाँ से एंटर होती हैं ट्यूब्स एयर को लेके लंग्स में। तो ये वाली प्लेस एंड ये वाली प्लेस जहाँ से एंटर हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, हाइलम।
और ये रिमेनिंग बाकी पार्ट्स को भी हाईलाइट करते हैं। ये था लेरेंक्स, ये पार्ट है ट्रेकिया, एंड ट्रेकिया डिवाइड होके ये जो ट्यूब्स बनाता है ये है ब्रोंकाई। क्योंकि ये फर्स्ट डिवीजन है ट्रेकिया के, तो इनको हम प्राइमरी ब्रोंकाई भी कहते हैं। ये है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई और ये वाली हो जाएगी राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। और लंग्स बिकॉज हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए एक फ्लूइड फिल्ड बैग होता है जो कि इसको कंप्लीट सराउंड कर रहा होता है, उसको ड्रॉ करते हैं। और ये शीट बिल्कुल लंग्स की वॉल के साथ एडहेयर होती है। मैंने थोड़ी सी स्पेस इसलिए रखी है सो डेट आपको आइडिया हो जाए कि ये लंग्स की वॉल है और ये है वो शीट जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। सेम इस तरह की सेकेंड वॉल ड्रॉ करते हैं इस बैग की। ये बैग जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है लंग्स को, इस बैग के अंदर ये फ्लूइड भी फिल होता है। जब भी लंग्स एक्सपैंड होते हैं तो फ्रिक्शन के जो डैमेजिंग इफेक्ट है उससे रोकता है, या हम कह सकते हैं कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। जब भी लंग्स क्या होंगे एक्सपैंड इनहेलेशन के टाइम पे। तो बैक की ये जो है लेयर आउटर साइड पे, इसको हम कहते हैं पेराइटल पेलूरा, और ये लेयर जो कि इनर साइड पे है इसको हम कहते हैं विज़ुअल पेलूरा। एंड इन दोनों को कोलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, पेल्यूरा, जो कि शीट है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही लंग्स को। एंड दोनों प्लूरल शीट्स के दरमियान ये क्या फिल है, एक फ्लूइड। और फ्लूइड क्या करता है, लुब्रिकेट रखता है जब भी लंग्स में एक्सपैंड होना है, और जो भी फ्रिक्शन के डैमेजिंग इफेक्ट हो सकते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है। अब हम देखते हैं कि ये जो ब्रोंकाई एयर को लेके एंटर हुई है लंग्स के अंदर, ये मजीद कितनी ब्रांचेस में डिवाइड होती है और गैसेस को एक्सचेंज करवाती है ब्लड के साथ। क्योंकि लंग्स की स्पेस बहुत छोटी है तो कंप्लीट इसके अंदर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी ब्रांचेस का नेटवर्क लंग्स के अंदर मौजूद है और गैसेस को पिक कर रहा होता है उसको हम सेपरेट ड्रॉ करेंगे, और वो ड्रॉ करने के बाद हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटमी कंप्लीट हो जाएगी। जो फिजियोलॉजी है इस सिस्टम की वो इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। लास्ट कंपोनेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटमी में है ब्रोंकियल इंटरकॉम, जिसे हम ब्रोंकियल ट्री भी कहते हैं। और ये क्या है, बेसिकली ये ट्यूब्स का नेटवर्क है जो कि प्राइमरी ब्रोंकाई की डिवीजन और रीडिवीजन से बनता है। सो यहाँ पे लिख देते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। कहाँ पे है ये, इनसाइड लंग, और बनता है किसकी, डिवीजन एंड रीडिवीजन ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई। तो सपोज करें ये छोटा सा हमने ट्रेकिया हाईलाइट कर दिया जिसमें ये सी शेप की रिंग्स, और चेस्ट के सेंटर में आके ये ट्रेकिया डिवाइड हो गया दो ट्यूब्स में, और इनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। और ये क्या था, ट्रेकिया। प्राइमरी ब्रोंकाई मजीद लंग्स के अंदर जाके डिवाइड होती है, और जो पहली ब्रांच मिलती है डिवीजन से उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेम जो मेथड मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगी वो इस साइड पे भी मौजूद होगा, क्योंकि स्पेस हमारे पास इतनी नहीं है तो मैं एक ही साइड पे ड्रॉ करूँ। और मैं हर एक टर्मिनल से एक को ही आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर मैं आगे से इसको डिवाइड कर रही हूँ तो इट मीन्स के सेम डिवीजन इस वाले टर्मिनल पे भी हो रही होती है। तो इतना बड़ा जो इंटरकॉम है वो ड्रॉ हम एक पेज पे नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको एक ही जो है पाथवे वो ड्रॉ करके दिखाऊंगी। और सेकेंडरी ब्रोंकाई मजीद डिवाइड होते हैं, और ये जो ब्रांच मिलती है सेकेंडरी के डिवीजन से इसे हम कहते हैं टर्शरी ब्रोंकाई। और इन सब के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर ये क्या मौजूद हैं, कार्टिलेज के बने हुए सी शेप के रिंग्स। लेकिन सेकेंडरी से आगे जो सी शेप के रिंग्स होते हैं ये बिकॉज डायमीटर बहुत छोटा हो चुका होता है तो वहां पे इस तरह की प्लेट्स में रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं। ये है कार्टिलेजनस सी शेप्ड रिंग्स और ये हैं कार्टिलेजनस प्लेट्स। और यहाँ पे भी क्या मौजूद होंगे, कार्टिलेजनस प्लेट्स, जो कि सपोर्ट करेंगे इस पूरे एरिया को और उसको ओपन रखेंगे। टर्शरी ब्रोंकाई जब डिवाइड होते हैं तो जो हमारे पास नेक्स्ट ट्यूब आती है उसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल में दो चीजें याद रखिएगा कि इसका डायमीटर या तो आप लिखते हैं 1 मिलीमीटर या फिर इससे भी क्या होता है लेस, और यहाँ पे कोई भी कार्टिलेज की रिंग्स या प्लेट्स की फॉर्म में सपोर्ट नहीं होती है।
जो ट्यूब है वो इतनी थिन हो चुकी है कि गैसेस अब डिफ्यूज हो सकती हैं इसमें से। ब्रोंक्यूल मजीद डिवाइड होंगे और डिवीजन के बाद, ब्रोंक्यूल की डिवीजन के बाद जो पहली डक्ट मिलती है उसे हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये दोनों टर्मिनल हैं, ये मजीद डिवाइड होते हैं और जो लास्ट हमें ब्रोंक्यूल मिलते हैं उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के साथ मौजूद होती है ये लास्ट एक डक्ट जिसे हम कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। और जहां जहां पे एल्वियोलर डक्ट होंगे वहां वहां पे आपको इस तरह के बड़े बड़े से बैग्स उनके साथ अटैच नजर आएंगे। ये जो कंप्लीट बैग होता है एल्वियोलर डक्ट के साथ अटैच, इसे हम कहते हैं एल्वियोलर सैक। एंड एल्वियोलर सैक के अंदर ये जो यूनिट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। एक्चुअली हम जितने भी यूनिट्स हैं एल्वियोलाई कहते हैं, एक को हम क्या बोलेंगे, एल्वियोलस। एल्वियोलस है सिंगुलर फॉर्म एंड एल्वियोलाई है प्लूरल फॉर्म, और ये सब जो हैं कंबाइन करते हैं और किसको बनाते हैं, एल्वियोलर सैक को। और एक ये वाला जो यूनिट होता है जो कि कंप्लीट इस एल्वियोलर सैक को बना रहा होता है रिपीट होके, इसका डायमीटर होता है मिनिमम 200 एंड मैक्सिमम 500 माइक्रोमीटर्स। और ये मैंने क्या लिखवाया है, एल्वियोलस का डायमीटर। और दोनों लंग्स में ये जो एल्वियोलाई हैं इन एल्वियोलर सैक्स के अंदर ये होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 480 मिलियन। मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बताई है दोनों लंग्स में किस चीज की, इन एल्वियोलाई की, जो कि बना रहे होते हैं एल्वियोलर सैक, और ये दोनों लंग्स की है। और जितने भी एल्वियोलर सैक मौजूद होते हैं अगर आप उनको स्ट्रेट कर दें तो इसका एरिया बनता है, लाइक अगर मैं इनको पकड़ के स्ट्रेट कर दूं, ये तो एक है ना, तो इस तरह के हमारी बॉडी में थाउजेंड्स की फॉर्म में मौजूद होंगे एल्वियोलर सैक, जिनमें टोटल होंगे 480 मिलियन एल्वियोलाई। तो डायमीटर जो है बनता है इन एल्वियोलर सैक्स का 70 टू 80 मीटर स्क्वायर। ये मैंने लिखवाया है एरिया किसका, जो कि प्रोवाइड करते हैं ये एल्वियोलर सैक गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। और जहां जहां पे ये एल्वियोलर सैक मौजूद होता है इसको कंप्लीटली कवर किया होता है ऊपर से किस चीज ने, हमारी ब्लड वेसल्स ने, जो कि होती हैं कैपिलरीज की फॉर्म में। और अप्रॉक्सीमेटली हम कहते हैं 70% जो इसका एरिया होता है वो कवर होता है किसके साथ, कैपिलरीज बेड के साथ। और मैक्सिमम गैसेस को क्या करवाता है, एक्सचेंज करवाता है। और वो गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं वो इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है। एनाटॉमी के पोर्शन में जो कि आज हमने देखा है और जो प्रीवियस हम देख रहे थे उसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा।